सादा हक ऐसे रख। इतनी रोब डाल के भीख मांग रहे हैं आप। अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। ए थे रख, ए थे रख। ये क्या कर रहे हैं आप? धक्के मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो, सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब, आप जेंटलमैन लग रहे हैं। आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं, वो क्यों रखेंगे भी? नहीं, मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटे का। और डॉक्टर साहब, ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने? बने क्या हुए हैं आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार। मतलब आप रॉक स्टार हैं? हाँ जी, रॉक स्टार है या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर। बट और तुझे हुसन वालों ने नहीं लूटा? हाँ जी। और तुझे उन्होंने लूटा जो सिग्नल पे लड़के नहीं लड़कियां बन के घूमते? कड़ी पकौड़े, तू कहाँ से? कढ़ी पकौड़ा जाके। और मैं कवाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल। कवाली गा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। अब मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले दो लोग हो जाएंगे। तो सिद्धू पाजी, आज मैंने ऐसा गाना गाना है कि लॉटरी देखना मुझे से इम्प्रेस होगी। अच्छा। लानत है भाई, लानत है। भर भर के लानत है तेरे पे। काले काले बालों ने मैं कहता हूं, मारो इसको, मारो इसको, ऐसे नहीं, तू ऐसे हटेगा नहीं। क्या कर रहा है ये? मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए, मोहल्ला शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया वाह 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 वाह। भाई, बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जूते पे जूता रखोगे, उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्त तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए हैं आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ आई एम रॉक स्टार। सड़ा के थे रख। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल, हमें तो लूट लिया। इधर कवाल। हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरी मैम, ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना। हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन ये सब नहीं। मुझे गजलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है, और मेरे साथ 2 टिकट है। तो मैं राइट जाऊंगा। साइड में बैठूंगा। मैं जाऊंगा। ओए, लेफ्ट में तुम मैंने जाना बैठोगे, है। ठीक है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में तुम, मैं बैठ जाऊंगा, ठीक? हाँ, अच्छा, उसको साथ ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। तो हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नोजो नजर में नजर गुलफात करोगे, हुर्दा करेंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने नाजो चश्मे बेहतर है, मैं जो हिंदुस्तान में तो खसूसियत से मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता है उर्दू। देखो जी, मेरी बात सुनो। मैंने आपके लिए ऊपर वाले की रहमत से अपने शाही पतीले में शाही चाय भी बनाई है। पत्तिये आसाम को लेकर, शक्करे नागपुर को मिलाकर, मैंने बीच में दूधम दूध डालकर, ये क्या है? चाय उबल गई यार, अब बीच में जरूर बोलना था। मेरे को गैस होगी तेरी उर्दू सुन के। बकवास कर रहा है। आई एम उर्दू चैंपियन। अच्छा, जिला जलालू जलालुद्दीन, उस्मानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कमालिस्तान, फिल्मिस्तान, अजरुद्दीन, नवाजुद्दीन एंड ऑल। अच्छा। दाद चाहूँगा।
उर्दू बात कर रहे हैं? ये क्या है? उर्दू तो ना राहत साहब बात करते हैं। माशाल्लाह, उसका लहजा क्या है? उनका लहजा लहजा मालूम नहीं है? लहजा का मतलब मेरे को क्या है? पता है लहजा क्या होता है। जब हैजा उर्दू में हो जाता तो उसको लहजा कहते हैं। और ये नहीं होता डॉक्टर साहब, लहजा वो होता है जब चाय बन जाती है ना तो कहते हैं लहजा चाय, लहजा 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 लहजा, वो होती है। लहजा वो नहीं होता। लहजा वो होता है जो लड़कियां चोली के साथ नहीं पहनती, वो ऐसे घूमते हैं गोल गोल। उसको लहजा नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। हाँ। मैं तेरी चाय में घुसा? नहीं। तू मेरे लहंगे में क्यों घुस रहा बे? उफ यार, आप लोग को कुछ नहीं आती है। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैंने जाके बेड नंबर 3 के पेशेंट को चेक करता हूँ जाके। मैं भी चेक करूँ यार, मेरी भी चाय की दुकान है। हद हो गई, यही काम करते रहना। मुझे आपसे बहस नहीं करनी पापा। यार ये क्या बात होती है? तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया, मेरे को ये बता। अरे लेकिन कपूर तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहता है, मैं नहीं करूंगी। ऐसा तो वो सोच रहा है ना। हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। That way। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मौका है बेटे, ये मत छोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप हटिए, आप मुझे बात करने के लिए बोल भी कौन रहा है? No, मैं कह रहा हूँ, सुन मेरी नहीं, बात। नहीं सुननी मुझे अरे बात। यार तूने कप्पू, देख बेटा, जैसे तूने बोला था वैसे बंदोबस्त मैंने कर दिया। अब वो दुल्हन का इंतजाम हो जाएगा ना सिवा सारी सेटिंग कर ली मैंने नानी, तू चिंता मत कर, रख दे मिठाई रख। वाह भाई वाह, आज तो मेरे स्वागत के लिए मिठाई रखी है मैंने ना। नानी ये क्या किया तूने? ताकि ये मोया खा ना सके। लिखा लेकिन मेरी आई साइड भी 6x6 है। थूक तो ऊपर है, नीचे थोड़ी के लिए है भाई। पहले देखो भाई, खुशखबरी आने वाली है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। आपको कैसे पता खुशखबरी के बारे में? देखो भाई, इश्क मुश्क और दादा की जायदाद छिपाए नहीं छिपे। लो वकील साहब आ भी गए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बताइए, शर्मा जी का घर यही है? ये नहीं, ये तो काजू कतली है जी। अरे भाई, काजू कतली तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी है आपकी? पल्स चेक करता हूँ, दिखाइए। अगर कमजोरी है ना तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका इलाज कर दूँ। मैं यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आया हूँ, ये शर्मा जी की वसीयत देने आया हूँ बस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, इधर आराम से बैठिए। Have a seat। मैं हूँ जी शर्मा जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए। देखिए, वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीवी की अभी डिलीवरी हो ना, तो हमारे यहाँ करवाइए। हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। आधा घंटा का डिले हुआ ना हमारी तरफ से, तो 1 की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। एक के साथ 1 बच्चा फ्री। और वैसे कमाल की बात है डॉक्टर साहब, आपकी बीवी प्रेग्नेंट, आप भी, ऐसे कैसे? चलिए, आप अपनी बीवी को बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए। बुला ले, बुला ले। चंदन। चंदन? आपकी बीवी का नाम चंदन है? नहीं नहीं नहीं, चंदन नहीं है जी, बीवी का नाम चांदनी है, चांदनी। मैं प्यार से चंदन बुलाता हूँ, बैठिए आप। नहीं नहीं नहीं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं दे रहा, आप तो काफी गुस्से से बुला रहे हैं। आप वसीयत देने आए कि मेरा चेहरा पढ़ने आए आप? प्यार से बुला, प्यार से बुला। चंदन चंदन। मुझे ऐसे लग रहा है चंदन जो है ना मैके चले गई है। मैं जरा देख आती हूँ। चंदन, मैं चंदन। अरे मैं कैसे चली गई? आपको पता है आपकी बीवी यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये जायदाद मैं आपको नहीं दे सकता। मैं लेके आता हूँ, जाके खुद जाके आता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट, इधर कहाँ जा रहे हो भाई? तो तुम्हारी वाइफ के मायके तो इधर है। अच्छा, मायका इधर है? हाँ। अरे, आपको पता नहीं आपकी बीवी का मायका किधर है? इनको पता है। कैसे? क्योंकि मैं ससुर हूँ। थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप ससुर कब बन गए? डॉक्टर ससुर नहीं हो सकते क्या? ये क्या बात है? जब से चिट्ठी आई है मैं ससुर बन गया। ये मतलब? चिट्ठी आई मतलब ये ना, क्या बहुत प्यार करते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं। जब चिट्ठी नहीं लिख पाते तो ये खुद आ जाते हैं। ससुर जी आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। ससुर जी इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। आइए ससुर जी बैठिए। ससुर जी बुलाइए ना बेटी को। हाँ मैं बुलाता हूँ। सरला, 1 मिनट। सरला। हाँ। आपने अभी अभी बताया आपकी बीवी का नाम चंदन है। हाँ। उन्होंने बुलाया सरला। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना कि उसका नाम पूरा है सरला चंदन। सरला चंदन। हाँ। जी।
आपका नाम शर्मा है, वो सरला चंदन है, कैसे? आपको बुरा लगा तो गोटियां रख देते, उसका नाम बताओ। आप जैसा ठीक समझे। आपने अभी अभी बताया उनका नाम चांदनी है, आप प्यार से चंदन बुलाते हैं, ये सरला बुला रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट। मौका देंगे आप? हाँ, तो लीजिए। सरला उसकी मम्मी का नाम है। तो जब वो गली से निकलती है बेटी, तो सब कहते हैं अभी देखो सरला की चांदनी आ गई। हाँ, तो आपने पहले- मैंने अभी आधा नाम लिया था, आपने पूरा नाम लेने का मौका नहीं दिया। मैं लेता हूँ की चांदनी, सरला की चांदनी। आई 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 अच्छा ये आई लीजिए। सॉरी सॉरी पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा आई आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं नहीं, बस आप ही का अरे, इंतजार। नहीं कोई नहीं, ले लेते इतनी क्या आपने करे। कप्पू 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 वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया, अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से, क्या मतलब? सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई? इसने तो मना किया था। मना मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं। हमारे जब खानदान में शादी होती है ना, तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई नहीं। आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 5। कहा 1, आपने कहा 5। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी 1 साल तो मतलब 5 के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब। लवली। सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। मेरी भी 1 साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा, मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? 1। 5। फिर आप कह रहे हैं 1, वो कह रही है 5, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक नहीं। देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे? आप बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ बस सब तैयार कर ही रहा हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। अरे, जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला जो नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि मैं आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जल्दी जाइए। आओ बेटा, ढूंढते जल्दी जाइए। लाइए लाइए। हाँ तो बताइए, आपने अपनी बीवी का नाम क्या बताया? विद्यावती। क्या नाम बताया अपनी बीवी का? विद्यावती। विद्यावती। ये कौन है? मैं विद्यापति है मेरे पति, मैं इनकी बीवी। आपकी 2 बीवियां हैं? ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है आपकी 2? आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बहन है। तो आपने कहावत सुनी ना कि सालिया दिगर वाली, तो ये थोड़ी पागल है, तो इसको यही लगता है कि मैं भी इसका पति हूँ। तो डॉक्टर ने बोला जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हमें मानना पड़ेगा। मैं तो छींक आ रही। इतना रुला दिया मोटे, अब तो जायदाद के पेपर दे दे। सही है, लीजिए आपकी जायदाद के पेपर ले लीजिए। आइए उधर बैठिए। हाँ बैठ जाते हैं। हाँ तो बताइए, आपकी बीवी का नाम क्या बताया आपने? चंदन। ये कौन है? अब ये कोई नहीं है जी, ऐसे साड़ी पहन के बच्चे उठाता है। चलो। ऐसे नहीं जाना मैंने। हाँ मैं बता रही हूँ, आपके साथ शादी के 7 फेरे लिए हैं। मैं आपकी बीवी हूँ। मर्दों जैसे मुक्के मार रही है ये, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? Shut up and head up. No. चुप कर। चाय वाला कौन? चाय वाले जैसी शक्ल वाले। तू भी चुप कर, टीचर जैसी शक्ल वाली। मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो गया जी। ये लाइए मैरिज सर्टिफिकेट गया भाड़ में।
आप पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये आपकी बीवी है, ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है, आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है। कौन है आपकी बीवी? अरे मैं हूँ इनकी बीवी। ए टीचर की बच्ची, कप्पू मेरा पति है। छिपकली चुप कर, मेरा पति है वो। कप्पू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे छिपकली कह रही है। तो ठीक तो बोल रही, मैं क्या बोलूं? क्या? बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपकी तीन बीवियां हैं। देखिए मेरा इन बीवियों से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे नहीं? अरे तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने हैं। मेरे को 10,000 रुपए देने हैं। और मुझे जायदाद में आधा हिस्सा देना है। देखिए वकील साहब, तीनों के हाथ में एक एक तलवार दे दो, आपस में लड़े, जो बच जाएगी वो मेरी बीवी, ठीक है? और क्या चाहिए आपको? खबरदार उनकी तब कोई आंख उठाकर भी देखा तो। ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी हैं? ये भी हैं थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू कप्पू जंग लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन करेगा? स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा आया साइन करने वाला। क्या? आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे ये आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा अभी साइड में खड़े कर रहे हो, तो मेरे को 10,000 रुपए के बदले में पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी। मेरे को भी। समझ गया सब कुछ समझ गया मैं। अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी तीन लड़कियों को धोखा दिया है आपने। मेरे साथ भी। हाँ वही 3.25 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। मतलब क्या वकील साहब, हर बात में मतलब बड़े मतलबी इंसान है आप। हर बात मतलब के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती हैं। अच्छा, ये 3.25 लड़कियों से शादी आपने इंसानियत के नाते की है? आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ सुना दीजिए। नानी पीछे हो, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। चल देखिए, ये जो लड़की है ना, ये मेरी माँ को पसंद थी तो मुझे इससे शादी करनी पड़ी। ये मेरे बाप को पसंद थी इसलिए शादी की। ये किसी को नहीं पसंद थी, इससे वैसे ही कर ली। और ये मेरे बच्चों को पसंद थी इसलिए शादी की। अब आप जायदाद के पेपर में नाम करो, निकलो यार। कितना और बनाते रहे लॉजिक, बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए वैसे भी मेरे दादा ने क्या लिखा था कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए। ये तो नहीं लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है। दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। मुझे चेक करना पड़ेगा क्या लिखा था, दादा ने क्या लिखा था। अरे रुकिए। अरे भाई साहब वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं, पप्पू शर्मा की है। मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने। पकड़ इसको, पकड़ो। इसने क्या काम करा? इसने क्या काम करा? अरे गलती तेरे बाप से हुई। चिट्ठियां दे। चल पकड़ो इसको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या भाई इतने गुस्से में हो? बर्थडे बॉय, व्हाट इज द रीजन? ओह गोविंदा जी बैठे हुए हैं। नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? हमने बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार 1 साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे दिया उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मेरे से पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया,
मुझे आगे करके कहते हैं, भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। जा केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच रहा। ओए तुम लोग नाच क्यों रहे हो? You're celebrating. गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा, हाँ। वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। अब बाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डीट। वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। हाँ, ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते, सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी तो देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? इससे क्या पूछने क्यों नहीं? बेटे कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? हमारा कोई कंपैरिजन है? एक्सक्यूज मी, इसे गंगू तेली नहीं कहिए, हम दिखाते हैं कप्पू क्या है। वाह 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 भाई वाह, मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं। ये कौन शादी? लाडे ये क्या है, तुम शादी कर रहे हो? छोटो चुप, शादी कर रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा रहा, तेरे को पता नहीं चल रहा। मैं आया, रुक। शादी? अरे कुछ नहीं पागल है, रैंप वॉक करो फटाफट, चलो चलो। मैं आगे आता हूँ, अरे 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 भागो 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 भागो, आ जाओ। छड़े लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी कर रहा है? ओए इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, तो जाने दी मेरे को। मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट,
सिद्धू साहब हाँ जी। ऐसे कौन मॉडलिंग कराता है? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है। कोई नहीं हमको जनाब। पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ, नॉट आ जाओ। इट्स सिस्टर नॉट डार्लिंग। अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए, एक्चुअली मॉडलिंग नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तेरे को नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता उसकी चल। बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तुम मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो, बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ। चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, डेढ़ मेरा रहेगा। घर बस जाता। हाँ बच्चे तो मैंने 3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना है? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। 1 मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना? ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर तो डॉक्टरी करे ना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए? शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है? टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा। आपको पता, थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं सिद्धू हटो मेरी साहब। दुकान के आगे, हटो, हट, हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना? मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। 1 मिनट। आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट है। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो अब, खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो।
जानू किसकी जानू, क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी आप हमारी दुकान से साड़ी ले क्या लगा रखा है? एक मिनट, आपकी माँ की आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? क्यों? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं। आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना इधर आईपीएल हो सकता है। Oh my God, ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते इसलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम, इधर आइए इधर। आप देखिए ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी। हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बनारसी पान का दाग लगा। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये वो गुलाब जामुनों कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। चला यार, कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है क्या साड़ी में? तो यार मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। चल। मेरे लिए 4 कप लेके आ, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल लग ले। देखिए ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ए छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। 1 मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी हमारी साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ियां पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको।
ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, BCD ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए। आप ये साड़ी पहने, पकड़िए। हाँ, पहनिए। देखिए, माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, हो गया, आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार, तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। अरे देखो, कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! You shut up! ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना, तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो, चलो, चलो, चलो। पकड़ो।